amazing webinar with us. So, in this session, we will hear to share simple practical tips from positive psychology and that you can start using right away to feel more positive and resilient and in control your life. So without further ado, I will like to introduce my speaker, Ma'am Kainad Gilani. She is the MPhil psychologist who passionate about positive psychology and mental wellness. So, अस्सलाम वालेकुम ma'am. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? I'm good. How about you? Good, alhamdulillah. Am I audible? Yes, you are audible, ma'am. Okay, so can we share the screen now? Yes. या फिर कुछ और स्टूडेंट्स का वेट कर? No, you can start, ma'am. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Just give me. Okay, over to you, ma'am. Uh, Yes, sir. Slides visible हैं वैसे? जी जी Yes, ma'am. विजिबल है. Okay, तो स्टार्ट करें? Yes, go ahead. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फिट मैम. We all fine, ma'am. ठीक है, glad to know that. मैं एक्चुअली मेरा जब सेशन होता है तो मैं इवन क्लास में भी मैं चाहती हूँ कि एक इंटरेक्टिव सेशन हो, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग भी इंटरेक्ट करेंगे और साथ साथ अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे और अपने क्वेश्चंस भी आप लोग पुट इन करते रहेंगे साथ साथ. इंशाल्लाह मैम. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आप लोगों के जहन में क्या आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी को लेके? आपको क्या लगता है, व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी? मैम साइकोलॉजी के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है. हम आपसे ही सीखेंगे. आज पहला दिन है. अच्छा, तो साइकोलॉजी के बारे में कोई नो हाउ ऐसा कुछ भी नहीं है? मैम इतना हमने इसके बारे में जो है ना वो सीखा नहीं है. कुछ खास सेशन इसके बारे हुए थे, लेकिन एक साल पहले मैंने प्रॉपर पूरा 1 वीक किया था. एक हमारी मैम थी राबिया, तो उन्होंने कराया था, लेकिन वो जहन से निकल गए हैं. 1 साल हो गए. तो अभी हमने दोबारा आपसे रिक्वेस्ट की, तो आप अगर आप बता दें. ओके ओके, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट लेते हैं फिर. पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली हमारे पास जो है तो लाइफ के उन पॉजिटिव चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी क्वालिटीज़ पे मबनी होता है, ठीक है? हमारी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जो कि हमारी स्किल्स होती हैं, हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, हमारा खुद पे यकीन होता है, हमारी अपनी जो एक ऐसे ग्रेटफुलनेस की सोच हो जाती है कि चलो हम शुक्रगुजारी कर लेते हैं, या फिर हमारी जो मेंटल वेलबींग है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटायरली उस चीज़ पे फोकस्ड है, ठीक है? तो जैसे कि साइकोलॉजी का मतलब है कि हमारी इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटीज़, तो साथ साथ पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटायरली फोकस्ड है हमारी मेंटल वेलबींग पे. वेलबींग का मतलब किसी को पता है? किसी को नहीं पता? ओके, सो वेलबींग का मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारी एबिलिटी है कोई काम करने की, हम कितने बेहतर तरीके से अपनी लाइफ के चेंजेस को लेते हैं, हम कितने बेहतर तरीके से अपनी लाइफ के इवेंट्स को मैनेज करते हैं, तो ये हमारी वेलबींग डिसाइड करती है, ठीक है? और इससे पता चलता है कि हम कितने स्टेबल हैं. वेलबींग हमारी जो है एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है? उसमें हमारी मेंटल वेलबींग आती है, इमोशनल वेलबींग आती है, उसमें हमारी साइकोलॉजिकल, जिसमें सोशल भी आ जाती हैं, इसमें हमारे थॉट्स आ जाते हैं. तो हम जितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, जितने अच्छे तरीके से हम सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं, ठीक है? तो जो मेन पॉइंट है हमारे इस आज के वेबिनार का जो टॉपिक है, दैट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट, एंड हाउ आवर माइंड कैन वर्क फॉर अस नॉट अगेंस्ट अस. तो जो हमारा एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक मेन जो साइकोलॉजिस्ट है मार्टिन सेलिगमैन, तो हम उनकी थ्योरी के बेसिस पे ये सब्जेक्ट लेके जाते हैं. यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am, you are audible. ठीक है. ओके, सो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन ने 1998 में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था. और इंट्रोड्यूस करवाने की वजह ये थी
कि उस टाइम पे जो पहले फोकस होता था वो इंसान की डिसऑर्डर्स पे होता था, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, जैसे कि टेंशन, स्ट्रेस, और इवन जो हमारे मूड डिसऑर्डर्स आ गए या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में आजकल इनके नाम बहुत हम सुनते आए। तो ये चीज़ें टाइम के साथ साथ जब स्टडी की गई तो मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि हम बजाय इसके कि हम इंसान की डिस्ट्रेस को देखें, हम क्यों ना उसकी वेल बीइंग को देखें, हम उस चीज़ को देखें जो कि इंसान को ग्रो करने में, इन चीज़ों से डील करने में हेल्प करता है। और जो मेन मोटिव है वो ये है कि प्रिवेंशन के बदले क्योर पे हम फोकस करें, तो प्रिवेंशन पे हम क्यों ना फोकस करें, ठीक है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बेसिस को बना के इन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। सो इसमें साइंटिफिक स्टडी को किया गया। जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये डिफाइन करती है कि हमारी लाइफ को वर्थ लिविंग क्या चीज़ बनाती है। वर्थ लिविंग बनाने के लिए हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, हमारी पॉजिटिव इंप्रेशंस हैं, ये चीज़ें हमें इनेबल कर लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सके और अच्छे तरीके से लाइफ को गुजार सके, जो कि आजकल बहुत से लोग डेविएट कर चुके हैं इससे। लेकिन कोई नहीं, ये वेबिनार आपको भी हेल्प करेगा आपकी डेली लाइफ के साथ कैसे आप कोप अप कर सकते हैं इन अ मच बेटर वे। So, positive psychology basically focuses on well-being, strengths, and flourishing. Strengths क्या होती हैं इंसान की? Anyone? स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे पास इंसान की काबिलियत होती है, जो इंसान के प्लस पॉइंट्स होते हैं। इंसान का कॉन्फिडेंस आ गया, इंसान की एम्पैथी आ गई, इंसान के जो है तो एफिकेसी आ गई कि मैं कितना अपने आप पे मेरा भरोसा है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या जो है तो अपने एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंट होना कि भाई मैं ये काम तो मेरे बस का है और मैं कर सकती हूँ और मेरे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग की स्ट्रेंथ्स में आती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आगे लाइफ के डिसीजंस के साथ, इवेंट्स के साथ, इनको अच्छे तरीके से लेके साथ चलने में। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज होता था कि वो ये है कि हर नई स्टडी के बाद एक क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है हमें। पॉजिटिव साइकोलॉजी की ज़रूरत हमें सबसे पहले ये है कि ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से ये थोड़ा सा डेविएट करती है। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी क्या होती है? वो जो हमारे डिसऑर्डर्स पे फोकस करती है। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स वो चीज़ होती हैं जो कि हमारी लाइफ की नॉर्मल लिविंग को अफेक्ट करते हैं, जो कि हमें नॉर्मल फंक्शनिंग से रोकते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है? सुबह उठो, नाश्ता करो, काम पे जाओ या पढ़ाई करने जाओ या यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इस तरह सेटअप्स पे जाओ और आप अच्छे तरीके से पढ़ के ग्रेड्स लो, एग्जाम्स क्लियर करो, या फिर आप आराम सुकून से आके खाना पीना करके अपने गेम्स पे ध्यान दो। जब ये चीजें नहीं हो पाती हैं, कोई इंसान ऐसा होता है जिसको आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऐसे स्लगिश हो रहा है, या वो सुबह उठते साथ ही उसका दिल नहीं चाह रहा कि वो कहीं जाए, या उसका दिल नहीं चाह रहा कि वो जिंदगी में खुश हो जाए या अपनी किसी एबिलिटीज या अचीवमेंट्स को याद रखे, तो उसका मतलब है कि वो डेविएट कर गया है नॉर्मल से, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें बताती है कि अगर एक इंसान को अपनी एबिलिटीज और अचीवमेंट्स का पहले से पता हो, तो फिर वो अपनी जो इस तरह से उसके डाउन फॉल वाला टाइम आता है या फिर उसका जो एक लो पीरियड आता है टाइम का, तो वो फिर उसको कोप कर सकता है उसके साथ, ठीक है। तो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी हमारी इलनेस पे फोकस्ड है एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इट, दैट डील्स विद द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। अच्छा, फिर हमारी जो निगलेक्टेड स्ट्रेंथ्स एंड वेल बीइंग है, ये उस पे फोकस करता है कि हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारी लाइफ के जो कि हम उनको इग्नोर करके चल रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि अच्छा तो आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता, तो बहुत सी लड़कियां कहेंगी नहीं मुझे तो नहीं आता, जबकि इन रियलिटी दे नो हाउ टू कुक, दे नो हाउ टू मेक स्वीट डिशेस, डिजर्ट्स, इन सारी चीज़ें। और टाइम के साथ साथ वो अपने आप को इतना नेगेटिव परसीव कर लेती हैं कि वो कहती है मुझे तो ये चीज़ नहीं आती है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको उस चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, री इंट्रोड्यूस करवाती है कि नहीं, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, बट यू आर अनअवेयर ऑफ इट एंड यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है हमारी वेलनेस और हमारी इलनेस दोनों को बैलेंस करके चलती है। जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है कि एक परसेप्शन है इंसान का, वो डिफाइन करता है कि वो किस तरह से डिसीजंस लेता है आगे, ठीक है। परसेप्शंस हमारी रियलिटी को डिफाइन करती हैं। एक बी है, अब एक इंसान उसको देख के खुश हो रहा है और दूसरा इंसान उसको देख के डर रहा है, तो ये दो लोगों की परसेप्शंस हैं। अगर हम देखेंगे किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स पे हम ध्यान दें
तो हमें पता चलेगा हनी बी की वजह से हमें हनी मिलता है। लेकिन अगर कोई फियर में ही रहे तो वो हमेशा से उससे डर के रहेगा और वो उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उस पर कभी गौर ही नहीं कर सकेगा। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो आपका फोकस डाइवर्ट कराती है टुवर्ड्स द गुड थिंग्स। अच्छा, व्हाट पॉजिटिव साइकोलॉजी इज नॉट। हमारी सोसाइटी में अक्सर पॉजिटिव साइकोलॉजी को लेके अक्सर लोग कहते हैं कि ये इंसान तो बहुत टॉक्सिक ऑप्टिमिस्ट है, या इस इंसान को तो बस पे नेगेटिविटीज तो नजर ही नहीं आती होंगी। बट पॉजिटिव साइकोलॉजी इज नॉट फोर्स्ड पॉजिटिविटी। फोर्स्ड पॉजिटिविटी क्या होती है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई बुरा हादसा हो गया है तो हम उसको कहते हैं कि बस ठीक है, बुरा हादसा हो गया, तुम शुक्र पढ़ो तुम जिंदा बच गए हो, या तुम शुक्र पढ़ो कि तुम्हारे साथ इससे बुरा नहीं हुआ। दिस इज फोर्स्ड पॉजिटिविटी। एक्चुअल क्या होता है, उसको एक्नॉलेज करवाओ कि जो तुम्हारे साथ हुआ दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, दैट वाज अनइंटेंडेड, लेकिन ये है कि तुम इससे कोप कर सकते हो। तो पॉजिटिविटी जो हमारी फोर्स्ड होती है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी उस चीज को प्रमोट नहीं करती है। सेकेंड हमारे पास नॉट इग्नोरिंग पेन और ट्रॉमा। जब किसी का कोई पेन हो, जैसे मैंने यही एग्जांपल दी है कि कोई ट्रॉमा से गुजरा है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई बेसलेस सी चीज है या इसका कोई मतलब नहीं है। हम उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू द कोपिंग मैकेनिज्म्स कि हम इससे निकलेंगे कैसे, हम इस चीज के साथ कोप कैसे करेंगे। Then we have not replacing clinical psychology. क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली हमारे पास जो डिसऑर्डर्स और जो डेविएशंस होती हैं ये उनको डील करने में हेल्प करता है, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी आ गई है जिसमें हमारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको डील करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेसेस को अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके। मीनवाइल पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो एक स्टेप पहले आती है। जब इंसान को डिसऑर्डर नहीं होता तो ये आपकी नॉर्मल लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ, आपकी एबिलिटीज के साथ, आपके कॉन्फिडेंस के साथ, ये आपके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये पहले आती है एक स्टेप। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, you guys can ask questions in between, okay? Okay, do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. Okay, next we have core belief of Seligman. जो मार्टिन सेलिगमैन का बिलीफ सिस्टम था जिसकी बेसिस पे उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, वो ये था कि वेल बीइंग कैन बी लर्नड। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग कहते हैं कि बस अब तो मेरी लाइफ में बुरा हो चुका है और अब मैं इससे नहीं निकल सकता। दिस इज अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। बट सेलिगमैन का कहना था कि वेलबींग तो लर्न चीज है, ये हम टाइम के साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने साथ लर्न कर सकते हैं, हम इस चीज को सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो वेलबींग है, जो आपकी स्पिरिचुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, जिसमें आपके थॉट प्रोसेसेस आते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम आता है। इस चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और वेलबींग जो है ये आपकी लर्न है, आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं विद टाइम, नो मैटर वेयर यू लाई इन लाइफ, ठीक है। आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी एज में हो, आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं विद अ लिटिल प्रैक्टिस एंड एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ कोर्स। हेल्थ इज अ स्किल। स्किल से किसी को क्या समझ आती है, स्किल क्या होती है? इंसान के अपने फैक्ट्स और उसकी जो सलाहियत वगैरह। बिल्कुल, जो इंसान की सलाहियत होती है। तो मेंटल हेल्थ हमारे पास एक स्किल कैसे आई? बिकॉज कोई अपने आप को मतलब नेगेटिव सोचता है तो उसकी स्किल नेगेटिव तरीके से होती है, और जो पॉजिटिव तरीके से सोचता है तो फिर वो पॉजिटिव सब कुछ अच्छा अच्छा काम होता है इंसान के साथ। एक्सीलेंट, जबरदस्त। मेंटल हेल्थ इज अ स्किल का मतलब हमारे पास हम ऐसे ले सकते हैं कि देखें, जैसे आप कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, तो आपके पास वो स्किल आती है सीखने से, आप उसको प्रैक्टिस करते हो, आप उस पर फोकस करते हो, आप उस पर काम करते हो, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ पे जब तक आप काम करते रहोगे, आप मेहनत करोगे, आप अपनी थॉट्स को एक्नॉलेज करोगे, आप देखोगे कि मुझे ये सोच आ रही है, सोच का क्या मतलब है, मुझे ये आइडिया आ रहा है, इस आइडिया से मेरा फायदा होना है या नुकसान होना है। तो आप जब किसी चीज पे फोकस करते हो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी स्किल बन जाती है। तो मेंटल हेल्थ हमारे पास एक स्किल की तरह काम करता है कि ऐसे कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, आप इस पे काम कर सकते हो, आप इस पे फोकस कर सकते हो, और आप इसको डिविएट कर सकते हो फ्रॉम एब नॉर्मल टू नॉर्मल, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव स्मॉल हैबिट्स क्रिएट बिग इम्पैक्ट। स्मॉल हैबिट्स, अच्छा हमारे पास एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है जिसमें हमने ये देखा था कि हैबिट जो है वो 21 डेज में फॉर्म होती है, ठीक है। 21 डेज में तब फॉर्म होती है जब आप उस पर रिलक्टेंट रहें, आप उस पर काम करते रहें, आप हर रोज आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और वो काम करते रहें, तो वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो आपकी छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं, आप छोटे छोटे जो डिसिप्लिनरी काम करते हैं लाइफ में, वो चीज़ आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। तो ये रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है कि आप छोटा सा एक ड्रॉप आ जाए ना, तो वो फिर आगे जाके कितना आगे तक जाता है रिपल इफेक्ट, ठीक है। तो जो आपकी स्मॉल हैबिट्स हैं, जो कि आप फॉर एग्जांपल सुबह उठते हैं, एक इंसान अपना बेड बना रहा है, सुबह उठते साथ ही वो अपने शीशे में देख के अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम गोना हैव अ गुड डे टुडे, और वो फिर अपनी अच्छी अच्छी चीजें याद करता है या अपने आप को शीशे में ये कहता है कि यू आर सच अ टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग, और वो अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो टाइम के साथ साथ जब वो रोजाना इस तरह से करता रहे, तो उसका अपने बारे में इंप्रेशन अच्छा बनता जाता है। तो मार्टिन सेलिगमैन का कहना ये था कि जो हमारी स्मॉल हैबिट्स हैं, हम जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आगे जाके हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है हमारी आगे आने वाली लाइफ में, चाहे वो अच्छी हैबिट्स हों, चाहे वो बुरी हैबिट्स हों। जो उनका कॉन्सिक्वेंस होता है वो उनका बिगर ही होता है इन द लॉन्गर रन, ठीक है। हमारे पास 3 पिलर्स हैं, जिसपे सबसे पहले आता है पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस हमारे पास क्या आते हैं? कोई सजेस्ट करना चाहेगा पॉजिटिव इमोशंस के बारे में? कोई बताना चाहेगा पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं? अच्छा सोचना। नो आइडिया, कोई एक, कोई भी। इमोशंस क्या होते मीन्स Yes, Sonia, you can ask. मैम अच्छा सोचना, अच्छी बात करना, या अच्छी फीलिंग्स रखना। हैं? बिल्कुल। तो आप इन फीलिंग्स को क्या नाम देंगे? कोई एक नाम दे दें। जैसे मैम हम लोगों के अगर कोई ड्रीम्स होते हैं, हम लोग अपने माइंड में रखते हैं हम्म, या उसको सोचते हैं हम लोग, वो कर नहीं पाते। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपका एक ये पॉइंट आसान कर दूंगी। पॉजिटिव Um, इमोशंस हमारे पास देखें, खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, ठीक है, वो आपका एक पॉजिटिव इमोशन है। आपको जॉय फील हो रही है, आप एक्साइटेड हो रहे हैं किसी चीज को देख के, वो आपका पॉजिटिव इमोशन है। आप किसी चीज को देख के पुरसुकून हो रहे हैं, वो आपका पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके आपके पॉजिटिव इमोशंस बनाती हैं, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन कंसर्न है कि हम इन चीजों पे फोकस करें, ठीक है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे एक नई टर्म चली हुई है जो कि काफी ज्यादा जेंजी यूज कर रही है, ग्लिमर्स के नाम से। एक होता है ट्रिगर और एक होता है ग्लिमर्स। तो ट्रिगर्स का तो सबको पता है कि कोई चीज जो आपको बेचैन कर देती है, ठीक है। अच्छा, ग्लिमर्स क्या होते हैं? एनीवन? ओके, ग्लिमर्स हमारे पास वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, वो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, जो कि आपको खुशी पहुंचाते हैं। हर वो इवेंट, हर वो बात, हर वो चीज जो कि किसी ना किसी लेवल का छोटी चीज जो आपको खुशी पहुंचाती है, या आपको एक्साइटेड फील कराती है, या आपको अपनी लाइफ पे ऐसे फखर करवाती है, तो वो आपकी ग्लिमर्स आते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी और फील ग्रेटफुल और फील एक्साइटेड, तो ये चीज आपके ग्लिमर्स में आता है। तो हमारे जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक पिलर है, वो हमारे पॉजिटिव इमोशंस में आती हैं, जिसमें हमारी ये सारी कंटेंटमेंट, जॉय, आपकी हैप्पीनेस आ गई, आपकी सेफ्टी आ गई, आपकी जो है, तो ये सारी चीजें आती हैं उसमें, ठीक है, ग्लिमर्स इंक्लूडेड। सेकंड में हमारे पास पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो कि आपके क्वालिटीज हैं। तो पॉजिटिव ट्रेट्स से हम क्या लेते हैं, मतलब? एनीवन? ओके, मैं बता देती हूँ, खैर कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव ट्रेट्स हमारे पास जो आपकी करेज होती है,
करेज आपकी क्या होती है, बहादुरी होती है कि आप ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंसान है, कोई लड़की है या कोई लड़का है, गाड़ी चलाना सीख रहा है या बाइक चलाना सीख रहा है, तो उनके लिए सबसे पहला फियर होगा कि मैं गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जो आपका पॉजिटिव ट्रेट होगा, आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी, आपके अंदर करेज होती है, आपको पता होता है कि मैं इस चीज के साथ कोप कर सकती हूँ, तो फिर आपके वो पॉजिटिव ट्रेट्स आपको काबिल बनाते हैं कि आप इस फियर को अचीव कर लें, आप फियर को ओवरकम कर लें। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रेट्स में हमारे पास आपकी करेज आती है, आपकी काइंडनेस आती है, ग्रेटिट्यूड आता है जो शुक्रगुजारी है आपकी। ठीक है, आपका सेल्फ कंट्रोल आता है जो कि आपको हेल्प करता है अपनी लाइफ के डिफरेंट इवेंट्स के साथ इवेंट्स को मैनेज करने के लिए, या फिर आपके अंदर जो है तो कोई इस तरह की सोच आ रही हो जो कि आपको तंग कर रही हो, तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो कि भाई नहीं, इसको इस तरह से नहीं, इसको ऐसे हम लें तो ये फिर चीज़ ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव ट्रेट्स में आती हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारे स्ट्रेंथ्स पे काम करता है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारी वीकनेसेस पे काम कर रहा होता है, जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस करता है आपके स्ट्रेंथ्स पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके करेज पे, आपके बिलीव्स पे, जो आपको स्ट्रेंथन करती हैं कि हम किस तरह से बेहतर ह्यूमंस बन सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, ह्यूमन लाइफ अपनी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें उस पर फोकस्ड है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस आती हैं। पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस हमारी हर वो इदारे से मुराद हर वो ग्रुप, हर वो हमारा सर्कल जो कि हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें इंस्टिल कराते हैं। ठीक है, इससे हम मुराद ले सकते हैं कौन, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारी फैमिली आती है। ठीक है, अगर फैमिली हमें पॉजिटिव इवेंट्स, पॉजिटिव चीजें सिखा रहे होते हैं, तो ये हमारे एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन में आ रहा होता है कि वो हमें अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। फिर हमारे स्कूल आते हैं जो आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं, जो आपको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना सिखाते हैं, आपके दोस्ती के उसूल सिखाते हैं, आपके रिस्पेक्ट वाला फैक्टर इंडल्ज कराते हैं आपको उसमें। तो ये सारी चीजें आपके पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, जिसमें आपके ऑफिसेज आ रहे होते हैं। फिर साथ साथ ग्रो करता 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 मीडिया तक आ जाता है, जो कि आपका सर्कल बनता है। आप फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हो, तो उसमें जो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो आप किसी से कोई अच्छी चीज सीख रहे होते हो, तो दैट इज द रीजन that it is involved in the positive institutions, right? अच्छा, जो हमारा मेन पॉजिटिव साइकोलॉजी का मॉडल है, जो कि जिसके नाम से पॉजिटिव साइकोलॉजी मशहूर है, दैट इज कॉल्ड परमा मॉडल। ठीक है, परमा मॉडल ऑफ वेलबींग या परमा थ्योरी ऑफ वेलबींग, ये मार्टिन सेलिग्मैन की इंट्रोड्यूस कर दी चीज़ है, जो कि उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें, ये मॉडल जो है, ये हमारी वेल बीइंग को इंट्रोड्यूस कराती हैं या उसको जो है तो डिफाइन कराती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पॉजिटिव इमोशन। तो पॉजिटिव इमोशन जैसे मैंने बता दिया कि ये आपका ऑप्टिमिज्म आ रहा होता है, आपकी हैप्पीनेस आ रही होती है, जॉय, ग्रेटिट्यूड। आप जितना अपने इन पॉजिटिव चीज़ों पे गौर करेंगे, आपकी लाइफ उतनी बेहतर होगी और आप उतने ज़्यादा वेलबींग में उतनी ज़्यादा आपकी वेलबींग अच्छी होगी। ठीक है, फिर आपकी एंगेजमेंट आ जाती है कि आपकी फॉर एग्जांपल लाइफ के इवेंट्स आ रहे होते हैं, गेम्स आ रही होती हैं, या आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन आ रही होती है, तो आप कितने ज़्यादा इंडल्ज्ड हो उसमें, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप चैलेंजेस को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में हो जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। तो एंगेजमेंट ये है कि आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, लोगों के साथ, इवेंट्स के साथ। तो ये चीज़ आपको आपकी वेलबींग में हेल्प करती है आपको। ठीक है, इसका आपने नोटिस किया होगा कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, तो आप थक जाते हो, कभी कभी घर में बैठे हुए होते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कहीं जाना है, और वो जाना, आपके कजन्स भी आए हुए होते हैं वहां पे, तो आप कहते हैं मेरा दिल नहीं जा रहा। लेकिन आप एक पॉइंट पे कहते हो कि भाई मैं जा रहा हूँ। आप जाते हो, इंटरेक्ट करते हो, बड़ों से मिलते हो, कजन से मिलते हो, गपशप लगती है, आप वापस आते हो, आप 10 टाइम्स बेहतर फील कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये आपकी एंगेजमेंट की वजह से है, जो कि आपकी वेलबींग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स कौन डिफाइन करेगा, ये तो बहुत इजी सा है, लिखा हुआ भी है सारा। एनीवन? रिलेशनशिप्स बेसिकली हमारी जो है तो स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं जो कि आप लोगों के साथ फॉर्म करते हो। ठीक है, इसमें आप दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, आप उनको जॉय प्रोवाइड करते हो, आप उनको खुश करने की कोशिश करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो, आपकी फैमिली आ जाती है इसमें, आपके सिबलिंग्स आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो आपके जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ग्रो करने में, आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती है, और इसकी वजह से आपकी वेल बीइंग होती है। ठीक है,
तो जो रिलेशनशिप्स हैं, आपने खुद देखा होगा कि अगर आप एक इंसान अकेला रह जाए तो वो बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जाता है, वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। लेकिन जो इंसान बाहर जाता है, इट डजंट मैटर कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोशलाइजेशन मिस कर रहा होता है। तो जो इंसान जिसके अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो फिर जाके आगे जाके एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन रहता है, वो एक अच्छे तरीके से ग्रो करता है और उसकी वेलबींग स्ट्रांग होती रहती है। फिर वी हैव द मीनिंग। तो ये पॉइंट ऐसा है जो कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस आजकल लैक कर रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हमारी लाइफ में हम जिंदगी तो गुजार रहे होते हैं, हम टाइम तो गुजार रहे होते हैं, लेकिन किस में? स्क्रोलिंग करने में। हम इंटरनेट पे रील्स देखते हुए गुजार लेते हैं टाइम, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वो टाइम तो गुजर रहा होता है, लेकिन हम वो मीनिंगफुल उसको नहीं बना रहे होते हैं। तो जो आपका परमा मॉडल डिफाइन करता है मीनिंग को, वो ये कहता है कि इंसान की लाइफ का पर्पस होना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में आपका पर्पस नहीं है तो फिर आपकी तो वेलबींग स्टेक पे है, ठीक है, आप तो उसको नहीं इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास एक बुक भी है, इकिगाई, जापानीज बुक है। उस बुक में भी यही बताया हुआ है कि वन इज अ ह्यूमन इज सपोज टू हैव अ पर्पस ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो आप लोगों का गोल होना चाहिए कि अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो, और कोई भी काम करो तो उसको मीनिंग के तहत करो, ना कि अपनी हैप्पीनेस को तरजीह दे दो। सो मीनिंग को हैप्पीनेस के ऊपर रखना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। लास्ट वन इज अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट का ये है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि इंसान के अपने कोई गोल्स होने चाहिए जिसमें उसकी अचीवमेंट उसको फील हो, ठीक है। अचीवमेंट वो चीज़ होती है जो कि उसकी काबिलियत को डिफाइन करती है और उसको सेंस देती है कि भाई मैं किसी चीज़ के काबिल हूँ, ये काम तो मैंने किया है, मैं तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया इस काम को करने के बाद। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई कहीं पे जाके कोई सेमिनार अटेंड किया हो या फिर सेमिनार आपने कंडक्ट किया हो, तो वहां पे जाके आपको ये फीलिंग आती है कि भाई सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, ये काम मैंने किया, इट्स अ बिगर थिंग। या आपने जाके किसी एक इंसान की हेल्प कर दी हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये काम तो मैंने किया है, ये चीज़ तो बड़ी मुझे खुशी प्रोवाइड कर रही है। तो अकम्पलिशमेंट्स का होना और उनको काउंट करना आपकी वेलबींग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो परमा मॉडल इज ऑल अबाउट ऑल दीज 5 थिंग्स, जो कि आपको इनेबल करती है अपने ऊपर गौर करने पे कि आप किस तरह से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन आपको उनके वो इनलाइटन करने की जरूरत है। परमा मॉडल आपका ये 5 पॉइंट्स है, और ये काफी ज्यादा अगर आप लोगों को चाहिए लाइफ में इसको इंक्लूड कराने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस चीज को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि दिस इज द मेन पर्पस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। अच्छा, नाउ कम्स द मेन पॉइंट। आपका माइंड, इज इट योर फ्रेंड और एनिमी? पहले तो ये डिफाइन करें कि आपका माइंड आपका फ्रेंड कैसे होता है और आपका एनिमी कैसे होता है। कोई बताएगा? यस Yes, Sonia, you can. मैम, अगर फ्रेंड अच्छे हैं तो पॉजिटिवली हमारे बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका माइंड जो है वो फ्रेंडली और आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, और अगर आप उसको बुरा और नेगेटिव सोचेंगे तो वो आपके लिए दुश्मनी, मतलब आप, दुश्मन की जी, आपका एग्जैक्टली माइंड एग्जैक्टली। बैड थॉट्स आएंगे आपको, आपके अंदर ही, आप लोगों को अंदर ही अंदर खाता रहता है आपका अपना बिल्कुल माइंड। ये बात, बिल्कुल ये बात है। थैंक यू सो मच। तो माइंड हमारा, अच्छा आप लोगों का माइंड आपका फ्रेंड है कि एनिमी है? आई थिंक बोथ। दोनों। ज्यादा कौन सा फैक्टर आ रहा है? दुश्मन। दुश्मन है? वाई सोनिया? एनीमे में ये चीज हमारा मेजोरिटी ऑफ यूथ ये चीज फेस कर रहा है, और ये हमारे जो है ना लाइफ का, जब जैसे परमा मॉडल मैंने बताया, तो हमारी लाइफ का मोस्टली जो मेजोरिटी के जो आजकल के 20s में है ना, मेजोरिटी का इशू यही है कि उनकी लाइफ का पर्पस फिलहाल नहीं है, या तो उनको मिल नहीं रहा, या तो उन्होंने ढूंढ के उसको वैसे इंजॉय नहीं किया और उनको समझ नहीं आया कि भाई इस पर्पस को मैंने कैसे फुलफिल करना है। तो फिर वो उनका माइंड उनका एनिमी बन जाता है कि वो अपनी अकम्पलिशमेंट्स को देखने के बजाय वो अपनी फेलियर्स को देखते हैं, वो अपनी नाकामियां को देखते हैं, वो अपने बुरे इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। यस। तो जो इंसान अपनी, जी, जी। राइट। राइट मैम।
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो आप लोगों ने जी, जी। रिलेट किया होगा, आप लोगों ने इस चीज को सोचा होगा कि भाई देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इधर बैठ के आप सोचोगे मेरी लाइफ में ये पॉइंट्स बुरे हुए हैं, या मेरे साथ ये ज्यादतियां हुई हैं, या मैंने अपनी लाइफ में ये काम उस टाइम पे नहीं किया जब मुझे करना चाहिए था, तो फिर आपका माइंड भी ऐसे उसी डायरेक्शन में जाके शुरू हो जाता है कि हाँ अच्छा तुम तो ये सोच रही हो, चलो ये भी वाकई याद करो कि फलां टाइम पे ये फेलियर हुआ था, फलां टाइम पे आप गिर गए थे, या जो भी हुआ था। तो आपका माइंड आपका फिर एनिमी बन जाता है। बिल्कुल जैसे Yes, सोशल मीडिया exactly. काम करते हैं, जैसे यस आपका मैम। आपसे एआई काम कर रहा होता है। आप गूगल पे सर्च करो और फिर आपको हर जगह पे वही चीज नजर आ रही होती है, चाहे आप सोच भी लो तो एआई मोबाइल आपको वही चीजें दिखा रहा होता है जो कि आप सर्च कर रहे होते हो। लेकिन उसको फ्रेंड बनाने का तरीका ये है कि आप पॉजिटिव चीजों पे गौर करें। पॉजिटिव चीजें ये नहीं है कि आप अपने नेगेटिविटीज को इग्नोर करें, आप अपनी नेगेटिविटीज को जरूर नजर में रखें, लेकिन साथ साथ आप अच्छी चीजों को भी उसको चेंज करने में, डाइवर्ट करने में हेल्प करें। वो ये कि माइंड आपका सर्वाइवल के लिए बना होता है, ठीक है। तो जो सर्वाइवल में आ रही होती है, जो सोच आ रही होती है, आप उसको पहले एंटरटेन करा रहे होते हैं, आपका माइंड ही कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारा काम ये है कि हम उस चीज को अच्छे तरफ लेके आए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी माइंड आपको बता रहा है कि ये फलां टाइम पे मैंने ये गलती की थी और ये तो बहुत बड़ी गलती है, तो आप खुद को ये समझाओ कि नहीं, मैंने तो इस टाइम पे ये काम करके ये चीज सीखी है, तो यहाँ से तो मुझे ये समझ आई है। तो फिर वो आपकी नेगेटिव थॉट्स नहीं रहती, वो आपकी पॉजिटिविटी में बदल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज ओवर थिंकिंग इज अ प्रोटेक्शन हैबिट। तो ओवर थिंकिंग आपका एक वो सेफ स्पेस होता है दिमाग का, ठीक है, जो आसान तरीन काम है, ठीक है। आप देख रहे होते हो कि भाई फारग बैठे हो, चलो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। आप किसी काम में बिजी हो, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, और वो काम आपका हो रहा होता है लेकिन आप ऑटो पायलट मोड पे होते हो। या आप गाड़ी चला रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, आप एक टाइम पे भूल जाते हो कि भाई गाड़ी चला रहा हूँ मैं। या फिर आप कहीं भी लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, या आप वेटिंग एरिया में बैठे हुए हो, तो आपकी बस दिमाग चल रहा होता है, और वो चल रहा होता है जिसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा चल रही होती हैं। तो ये आपका माइंड बाय डिफॉल्ट ऐसा है। लेकिन एक हेल्दी जो माइंड होता है, हेल्दी ह्यूमन जो होता है, उसका काम ये होता है कि वो अपनी सोच को डाइवर्ट करे अच्छे तरफ, और ओवर थिंकिंग को अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि भाई नहीं, ये ओवर थिंकिंग आ रही है, इसको तो मैंने हटाना है, ये चीज मुझे रोक रही है ग्रो करने से। और आप फिर इस तरह से इसका ऑपोजिट लेके आपके माइंड को अपना दोस्त बना लेते हो। और थर्ड में हमारे पास थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि आप लोग सोचो, रात को हम अकेले बैठे होते हैं, खामोशी होती है, ठीक है। खामोशी में जो आपको थॉट्स आ रही होती हैं, आप समझ रहे होते हो कि बस ये फैक्ट्स हैं। फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, आप उनको सोचते सोचते और आप कहते बस आपके इमोशंस आपके हाईलाइट हो जाते हैं, आपको रोना स्टार्ट हो जाता है। और उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे होते हो, आप अपने आप को डाइवर्ट भी नहीं करा रहे होते, बस आप सोच रहे होते। तो ये चीजें आपको समझानी है अपने आप को कि जो मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ, वो हमारी थॉट्स हैं, दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट आर इमोशंस जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Sonia, you can ask question. You raised your hand. नो मैम। जी जी बिल्कुल, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। इज देयर एनी क्वेश्चन? आप पूछ सकते हैं। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. I think it's clear, ma'am. Go ahead. क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली, ओके। ओके, सो इसको हम सिर्फ एक दफा रीड कर लेंगे कि माइंड फ्रेंड है या एनिमी है। सो माइंड इज डिजाइन फॉर सर्वाइवल, ठीक है। ओवर थिंकिंग इज अ प्रोटेक्शन हैबिट, जो कि आपके एक बाय डिफॉल्ट ऐसा है। और थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, बट आपका ये जो आपका सोच होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो जस्ट बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ अ लिटिल बिट, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक था, ओके। फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप विद द माइंड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपका माइंड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये आपकी लाइफ को डिफाइन करता है, आपकी हैबिट्स को डिफाइन करता है, आपके डिसीजंस को डिफाइन करता है, और आपके जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो स्टाइल है, आपके जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, ये उस चीज को डिफाइन करता है। आपके माइंड के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ये साफ अगले इंसान को पता चलता है अगर वो ऑब्जर्वेंट हो तो। हम लोग सोच रहे होते हैं कि भाई नहीं, किसी को नहीं पता चलता, बट नो,
इट इज विजिबल थ्रू योर बिहेवियर्स, राइट? तो आप अपने आप अपने माइंड के साथ कैसे रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं, ये आप नीचे अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है कि आपको पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपनी थॉट्स को एक्नॉलेज करना है, आपने अपनी थॉट्स को नोटिस करना है, आप अपनी थॉट्स को देखना है, राइट डाउन करना है कि भाई मुझे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव थॉट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एग्जाम हुआ, कोई स्टूडेंट उसमें फेल हो गया, तो वो अपने आप को ये सोचेगा कि ओ माय गॉड, मैं तो फेल हो गया हूँ, आई एम अ फेलियर, राइट? तो ये थॉट आपकी आ गई, उसको आप कहीं ना कहीं लिख दो, विच इज अ नेगेटिव थॉट। तो उसको क्या करना है, आपने लिखना है, एक्नॉलेज करना है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि मुझे ये सोच आ रही है और ये नेगेटिव है, ठीक है? सेकेंड आपकी एक्सेप्टेंस है, वो कि मेरे इमोशंस, दिस थॉट इज मेकिंग मी सैड। तो फिर आपने अपने इमोशंस को ऐसे नहीं करना कि रोक दो कि भाई स्टॉप, मैं आई डोंट वांट टू क्राई, आई हैव नो राइट टू फील इमोशनल अबाउट इट। तो आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इसने मुझे सैड फील करवाया है, फिर उस टाइम पे आपको रोना आए या फिर आपने कोई और डिफेंस मैकेनिज्म है, यू जस्ट लेट इट बी, राइट? ओके, एक्सेप्टेंस आ गई। फिर आपकी आती है केयर। केयर में फिर आप उसको कोप कर लेते हो कि आपने इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपने उस चीज को कैसे ठीक करना है। तो अवेयरनेस आपकी, एक्सेप्टेंस और केयर आपकी पॉजिटिव में भी आती है थॉट्स में, और आपकी नेगेटिव में भी आती है, ठीक है? और इन 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपका अपने माइंड के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है, और वो रिलेशनशिप आपके आगे लाइफ को डिफाइन करती है। एंड दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग नोट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो इस चीज को नोट कर लें कि आपको आगे लाइफ में अगर कुछ भी हो तो अवेयरनेस आपको आनी चाहिए अपने बारे में। देन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर फीलिंग दिस थिंग, ठीक है? अपने आप को इग्नोर नहीं करना, अपने आप को बुली नहीं करना कि भाई नहीं, मुझे ये सोच नहीं आ सकती। एक्सेप्ट करो कि भाई आ रही है। फिर आप केयर प्रोवाइड करो कि जैसे ऐसे रिस्पॉन्ड करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो, उदास हो तो अपने फ्रेंड को आप कैसे कंसोल करते हो, आप खुश हो तो अपने दोस्त के साथ कैसे खुश होते हो, तो आप अपने आप के साथ भी ऐसे ही दोस्ती फॉर्म करो कि भाई मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं। तो अपने आप को इस तरह से आप रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं अपने माइंड के साथ। देन वी हैव दिस पिक्चर, अपने आप को बताओ कि इट्स ओके इफ यू हैव अ बैड डे। अक्सर लोग अपने आप को कोस रहे होते हैं, इवन बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे हो रहा होता है कि अगर उनका कोई बैड डे हो जाता है या फेल हो जाते हैं या उनका कोई ग्रेड्स का मसला हो जाता है, दे चूज सुसाइड। तो ये खैर बहुत ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो चुकी है, बट स्टार्ट ऐसे ही होती है। छोटी छोटी चीजें जब वो बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनका इम्पैक्ट ऐसे ही निकलता है। तो अपने आप को कोई भी बुरा इवेंट हो तो अपने आप को समझाओ इट्स ओके, इट्स जस्ट अ बैड डे, और बुरा दिन है तो बस क्या हो गया, गुजर जाएगा। देन अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो अपने आप को समझाओ कोई बात नहीं, खैर है, मिस्टेक सबसे होती है, इंसान तो खताकार है ही, तो भाई गलती हो गई, इससे मैं क्या सीखूंगी, इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूंगी या करूंगा। तो ये चीज आपको आगे हेल्प कर सकती है। फिर टेक अ ब्रेक। अगर आप बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कोई जरूरत नहीं है कि आप दुनिया को खुश करने के लिए आप उनके लिए एक शो क्रिएट कर रहे हो। आप आराम से बैठो, चाहे नेचर में बैठ रहे हो, चाहे आप लोग अपनी स्टडी में बैठो, अपने बेडरूम में बैठो, लेकिन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट और अपने आप पे सोचो कि चलो बस खैर है, कोई बड़ी बात नहीं है, आई कैन डील विद इट। और अपने आप के एक्सेप्ट करो, दिस इज द इमोशन आई एम हैविंग और मैं इसको ठीक कैसे करूंगा। देन चेंज योर माइंड। तो चेंज योर माइंड में आपके ये आता है कि आपने अपने आप को कोप करने के काबिल बनाना है कि भाई ये सोच आ रही है, ठीक है, मुझे बुरा लगा, मुझे आई फेल्ट हर्ट, लेकिन अब इसको मैंने चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा। फिर लास्ट में आस्क फॉर हेल्प। सोशलाइज करना जो है ना, वो आपकी ह्यूमन नीड है। एंड जैसे अरिस्टोटल ने भी कहा है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, और अगर वो सोशलाइज ना करे तो इट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। तो अ ह्यूमन इज सपोज टू इंटरैक्ट विद अदर्स, राइट? आइसोलेशन जो है तो वो फिर तो आपको नेगेटिव ही करेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हो, अपने सिबलिंग से पूछ रहे हो, अपने फ्रेंड से हेल्प मांग रहे हो, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इट्स वेरी हेल्दी एक्चुअली। सो यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, देन वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होती है? अपने आप को हर चीज में एक्सेप्ट करना। बिल्कुल सही बात है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज बेसिकली अलाउइंग योरसेल्फ टू बी ह्यूमन, accepting imperfections and ending self judgment।
हम लोग मोस्टली क्या काम कर रहे होते हैं कि हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। कोई भी छोटी सी भी बात हो जाए तो हम सबसे ज्यादा खुद को कोस रहे होते हैं। इतना कोसना आप किसी दोस्त को भी नहीं करोगे कि भाई ये तुमने क्या किया है। आप उस दोस्त को कहोगे चलो खैर है कोई मसला नहीं है, लेकिन खुद पे जब बात आती है तो हर इंसान खुद को बस सोच सोच के ही अपना एक मुजरिम बना देता है, ठीक है। और फिर उस वो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है वो चीज आपके आगे जाके आपको अफेक्ट करती है। बट पॉजिटिव साइकोलॉजी सेल्फ एक्सेप्टेंस पे फोकस करती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि आपने सबसे पहले अपने आप को अलाउ करना है कि आप एक इंसान हो। इंसान से गलतियां भी होती हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और इंसान इम्प्रूव भी करता है। और एज इट इज सेड के जो भी हो जाए लेकिन कुछ नहीं होता। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो द वे यू आर। एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शंस, अक्सर अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई इम्परफेक्शंस होती हैं, तो या तो वो डिनाइल में होते हैं या फिर वो उसको बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं। तो आपका काम है कि आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो कि भाई ठीक है, दिस इज नॉर्मल, मेरे अंदर ये पॉइंट है तो मेरे अंदर क्वालिटीज भी हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट हो, एंड ह्यूमंस आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट, राइट। एंड लास्टली वी हैव सेल्फ जजमेंट। तो सेल्फ जजमेंट यही होती है कि आप अपने आप को बस बहुत ही नजरों में रखो, दूरबीन लगाई हुई हो अपने पे। और मैंने फलां इंसान के साथ अच्छा मैंने कॉन्वर्सेशन रखी है, मैंने फलां के साथ ये बात की है, तो मेरी इस बात का क्या मतलब लिया होगा उसने, मेरी उस बात का क्या मतलब लिया होगा उसने। तो ये चीज आपको अंदर ही अंदर आपको खत्म कर रही होती है, आपको खराब कर रही होती है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस ये होती है कि बस जो गुजर गया वो गुजर गया, आपने उससे सीखना है और आपने उसको इम्प्रूव करना है। ये नहीं है कि आप बस बैठे रहो उस टाइम को याद करके और अपने आप को कोसते रहो। So the picture is कि if it is out of your hands, let it out of your mind too. तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप कंट्रोल में लेके आओ, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट ही ऐसी होती हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। ओके, वी हैव सेल्फ लव। सेल्फ लव जो है बहुत आजकल ट्रेंडिंग है ये चीज, ठीक है। और लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं भी समझ पाते। तो सेल्फ लव इज बेसिकली स्पीकिंग काइंडली टू योर सेल्फ, सेटिंग बाउंड्रीज एंड केयरिंग विदाउट गिल्ट। तो सेल्फ लव की ये एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल आप सुबह उठो और अपने आप को शीशे में देखो और खुद को बोलो यार आई लव यू। ये चीज बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और फॉर एग्जांपल आप अपने आप को शीशे में देख के बोलो कि आई एम गोना हैव द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ टुडे। तो ये चीजें आप सुबह करके देखो, ट्राई करो, देखो, और फिर उसका इम्पैक्ट देखो 1 महीने बाद कि आपको कितना अपने ऊपर ऐसे प्राउड फील होता है कि आप कितने काबिल हो, कितने अच्छे हो। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। सिमिलरली आपको कोई दूसरा बंदा कह दे कि भाई आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो कितने प्यारे हो, कितने काबिल हो, तो आपको कितना अच्छा फील होता है। लेकिन हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स हो रहे होते हैं, तो इस वजह से हम फिर अपने डिसीजन सही नहीं ले पाते। तो अपने सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखो और अपने आप से अच्छी अच्छी बातें किया करो। बाउंड्री सेट करना क्या होता है? कोई बताएगा? है रे, गूगल कर लें, गूगल करके मुझे बता दें कि बाउंड्री सेट करना क्या होता है। बाउंड्री सेट ये होता है कि कंट्रोल। अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना और अपने आप को नेगेटिव थॉट से, हर किस्म की नेगेटिविटी से दूर करना होता है। मतलब कि अपने आप को हर चीज़ नेगेटिव ना, यू कैन डू दैट एंड यू कैन डू दैट एंड इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें, ताकि अगर हम इस चीज़ को अपने आप को बाहर निकालेंगे तो हम अपनी लाइफ को जी सकेंगे। अगर हमने अच्छा, तो ये तो हमारे पास आ गई है सेल्फ, कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल आ जाती है, सेल्फ मैनेजमेंट आ रही होती है। बाउंड्रीज किसको कहते हैं? उसके अपनी एक लिमिट्स। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, तो आई एम सो सॉरी। आपकी बहुत मतलब आधा मैंने सुना, थोड़ा सा नहीं सुना, लेकिन बहरहाल मुझे समझ आ गई है। तो ये है कि हमारे पास बाउंड्रीज का मतलब, बहुत से लोग इसको थोड़ा सा डिविएट कर जाते हैं। बाउंड्रीज बेसिकली आपकी वो लिमिटेशंस हैं जो कि आप लगाते हो कि अगला इंसान ना क्रॉस करे। बाउंड्रीज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बैठे हुए हो, आप अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, बुक रीडिंग कर रहे हो या कोई कुकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, और इस टाइम पे कोई थर्ड फ्रेंड आपकी आती है या आपका दोस्त आता है, आपको बोलता है कि भाई आज आओ जाते हैं, कोई नई मूवी लगी है, ठीक है। लेकिन आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे, आपका मी टाइम होता है, तो आप उस टाइम पे नो कहते हो। दैट कॉलिंग ऑफ अ नो इज नोन एज अ बाउंड्री, राइट। तो बाउंड्रीज वो होती हैं जो कि आप अपने
अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो और फिर आप किसी और को इजाजत नहीं देते हो कि आपकी जो बाउंड्री बनाई हुई है उसको वो क्रॉस करे। अक्सर लोग हमारे जो यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चे होते हैं तो वो यही करते हैं कि वो बाउंड्रीज पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बैठे हुए हो, क्लास हो रही है, आप पढ़ना चाह रहे हो या आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि चलो चलते हैं, पार्टी करते हैं या कुछ खाना पीना करते हैं, चलो कैफे चलते हैं या कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो आपकी बाउंड्रीज को वो क्रॉस कर रहे होते हैं कि मतलब वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि चलो बस ठीक है, तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और आप उनके साथ चले जाते हो, लेकिन जो आपका दिल कर रहा होता है वो आपका पढ़ने का दिल कर रहा होता है या रिसर्च करने का दिल कर रहा होता है। तो सेल्फ लव में आपकी वो बाउंड्रीज आती हैं जो कि आपको वो काम करने की इजाजत देती हैं जो कि आपको खुशी पहुंचाती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपको कहता है कि भाई ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है और आप वो काम करो जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी वो बाउंड्रीज आती हैं कि भाई नहीं, दिस इज योर प्लेस एंड यू एंजॉय योर रिक्रिएशन, लेकिन मुझे ये काम खुशी पहुंचा रहा है तो मैं अपना काम करूंगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल बाउंड्रीज। और ये हमारे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीखो। और बाउंड्रीज जो है आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाती हैं, आपको अपने गोल्स की तरफ मुतरादिफ कराती हैं, आपको आपकी इकिगाई से इंट्रोड्यूस कराती हैं। लास्टली वी हैव केयरिंग विदाउट गिल्ट। अच्छा, बाउंड्री सेट करके आप अपनी केयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी को इनकार करके बुरा फील कर रहे होते हैं कि नहीं मैंने उसको इनकार कर दिया, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, अब वो मेरे बारे में क्या कहेगी, मुझसे नाराज हो जाएगी। बट पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि इफ यू लविंग योर सेल्फ एंड इट इज फॉर योर ओन गुड, तो फिर आप गिल्ट में ना जाओ। सही है। तो इस पिक्चर में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में, कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है, आई एम बोर्ड या आई लैक एनर्जी, आई कांट डू इट, आई विल फेल, तो ये आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही होती है और ये चीज आपको निगेट कर रही होती है आपकी पॉजिटिव लाइफ से, ठीक है। मीनवाइल जो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आ रही होती है, दैट इज आई विल सक्सीड, आई कैन डू इट, आई विल ट्राई इट, आई एम इंस्पायर्ड। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव इफर्मेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपकी लाइफ में सक्सीड करने में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग के जो पॉइंट्स हैं ये अपने पास लिख लिया करें, अपने सिरहाने लगाएं या अपनी कबर्ड पे लगाएं या अपनी स्टडी टेबल पे रखें। आपको ये पॉइंट्स की जरूरत है और ये चीजें आपने अपने आप को रिमाइंड करानी होती हैं बार बार कि भाई नहीं, मैं तो काबिल हूँ। तो दुनिया अगर कुछ भी कहती है कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, तो मैं कर सकती हूँ, या मुझे पता है कि वो मैं कर सकती हूँ। तो ये पॉजिटिव चीजें आप काफी ज्यादा हेल्प करेंगी आपके गोल्स को अचीव करने में। सो हाउ सेल्फ लव हेल्प्स द माइंड, कोई बताएगा? आवाज नहीं आ रही। Am I audible now? यस यस। It's give you a new life to live. ठीक है, न्यू लाइफ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ लव आपको हेल्प करती है, आपके माइंड को हेल्प करती है किसमें? आपका इनर क्रिटिसिज्म को कम करता है। इनर क्रिटिसिज्म क्या होती है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को वो कर रहे हो, नेगेटिव बातें कर रहे हो ना, कि आप तो ये नहीं कर सकते हो, ये मेरे बस की बात नहीं है, ओ दुनिया मुझे देख रही है, मेरे बारे में क्या कहेगी, या वो फलां इंसान मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो बुरा सोच रहा होगा। या फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रेडी होकर जा रहे हो तो आप अपने आप को देख के कहते हो कि मैं कितनी ओवर लग रही हूँ, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। तो ये चीजें आपकी इनर क्रिटिसिज्म होती हैं। इस चीज को आपने सेल्फ लव से हटाना है, अपने आप को बताना है कि भाई मैं कितनी काबिल हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। तो सेल्फ लव आपको हेल्प करता है आपके इनर क्रिटिसिज्म को कम करने में, आपकी इमोशनल सेफ्टी को इम्प्रूव करता है और इंक्रीज करता है। इमोशनल सेफ्टी हमारे पास क्या होती है कि आप अपने अंदर, अपनी स्किन में आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होते हो। अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील करना क्या होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी इमोशंस आ रहे होते हैं तो आप ये नहीं कहते हो कि भाई बस रुक जाओ, हश हश, अपने इमोशंस को बिल्कुल साइलेंट नहीं कराते हो। आप उस चीज को एक्नॉलेज करते हो, आप अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट देते हो कि भाई ये फीलिंग्स है मेरी, और फीलिंग्स जो है तो वो जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं, तो मैं इस चीज को आई लेट इट फ्लो। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग योर इमोशंस, यू हैव टू लेट योर इमोशंस फ्लो। दिस इज हाउ सेल्फ लव डिफाइंस इट, ठीक है।
एंड लास्ट वी हैव इम्प्रूव्स मोटिवेशन। जितना इंसान खुद को इम्प्रूव करता रहेगा, खुद को मतलब अपने आप को तारीफ करता रहेगा, अपनी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करता रहेगा, खुद को सराहता रहेगा, तो आपकी मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा, और आप जो है तो आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स होंगे, आपके जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपके जो एग्जाम्स होंगे, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे वहां पे, एंड यू विल टेक पार्ट इन एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। ठीक है, और आप चैलेंजेस से फिर घबराओगे नहीं। तो सेल्फ लव जो है ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक नीड है जो कि आजकल चाहिए लोगों को। एंड एज द पिक्चर सेज के बी काइंड टू योर माइंड, तो देखें जैसे आप अपने माइंड को काइंडनेस दोगे, आप ग्रो करोगे एंड यू विल ग्लो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वी हैव सम स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम योर थॉट्स। आपको कोई भी थॉट आ रही हो ना, अगर वो आपको डेली लाइफ से रोक रही हो, आपकी ओवर थिंकिंग में लेके जा रही हो, तो यू जस्ट नेम इट, और आइदर राइट इट डाउन और यू जस्ट थिंक इट आउट लाउड। ठीक है, और आपने उसको नेम देना, एक्नॉलेज करना है कि ये क्या थॉट है, ये क्यों मुझे आ रही है। देन रिप्लेस जजमेंट विद क्यूरियोसिटी। जो आपकी जजमेंट आ रही होती है, तो उसको आपने क्यूरियोसिटी से चेंज करना है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई जजमेंट, कोई एग्जाम्पल दे दें इसकी, किसी के पास है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई एक पोस्टर आ गया, ठीक है, और उस पोस्टर, आप ग्राफिक डिजाइनर और आपकी वो ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स आपकी इधर दरमियान में आ रही हैं, और वो पोस्टर आपके कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली वो अच्छा नहीं है, तो आप उसको कहते हो कितना गंदा है, कितना बुरा लग रहा है। लेकिन आपने उस थॉट को चेंज करनी है क्यूरियोसिटी के साथ कि व्हाट्स मेकिंग मी हेट दिस पोस्टर। ऐसी क्या चीज है जो कि मुझे इसको नफरत करने पे मजबूर कर रही है, और मैं इसको पसंद क्यों नहीं कर रही हूँ। तो यू जस्ट क्वेश्चन योर थॉट्स एंड यू क्वेश्चन योर जजमेंट्स एंड यू चैलेंज देम कि भाई ये चीज मैंने इसको ऐसे नहीं कहना, मैंने कहना है कि दिस डजंट अलाइन विद माय एस्थेटिक सेंस, लेकिन वो अपने एस्थेटिक सेंस में वो ठीक है। तो दिस इज हाउ you can incorporate positive psychology in your daily life. And last we have gratitude practice. आपने लाइफ में दो छोटा सा भी मोमेंट आए ना, आपने उसका शुक्रगुजार रहना है। शुक्रगुजारी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपकी आंख खुल गई, यू फील ग्रेटफुल, शुक्र है मेरी आंख खुली है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंख ही नहीं खुलती, दे जस्ट डाई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह उठ के चलने के काबिल नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं। बहुत से लोगों की विजन सही नहीं होती है, इम्पेयर्ड विजन होती है। तो शुक्र है मुझे नजर आ रहा है, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, आई कैन फील, आई कैन सेंस। तो फील ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। और चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी फैमिली का टाइम है, आपस में बैठे हुए हो बात कर रहे हो, चाहे आपका आप ड्राइव कर सकते हो, आपकी एबिलिटी है, आपकी स्किल है, या आप खाना पीना खुद कर सकते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रैटिट्यूड जितना अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाओगे, उतना ही ज्यादा आप पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बनते जाओगे। तो पिक्चर में भी यही है कि बी योर सेल्फ, चेरिश योर सेल्फ, अपना कंफर्ट देखो, अपनी खुशी देखो, लेकिन वो खुशी जो कि दूसरों को हर्ट और हार्म ना करे। ओके, वी हैव द मीनिंग ओवर हैप्पीनेस। मीनिंग ओवर हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में अपनी मीनिंग को पर्पसफुल बनाओ, अपने मीनिंग पे तवज्जो दो, ना कि अपनी खुशी पे। हर चीज जो खुशी देती है वो पर्पसफुल नहीं होती है। तो हैप्पीनेस इज टेम्पररी, मीनिंग प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, एंड पर्पस सस्टेन्स रेजिलियंस। रेजिलियंस हमारे पास साबित कदमी होती है, जो आपको मुश्किल वक्त को कोप करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो खुशी जो है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी हर खुशी को आप तरजीह दें। कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको मीनिंग भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपकी प्रोविजन होती है। एंड मीनिंग प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, तो मीनिंग की वजह से आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, आप स्ट्रेंथ आपको फील होती है। ठीक है, एंड ये हमारे पास एक बुक है इकिगाई, उससे लिया गया है। फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट, फोकस ऑन व्हाट यू लव, फोकस ऑन व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, तो ये आपका सोशल बिहेवियर में आ जाता है। एंड व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, तो ये तो आपकी एक जॉब की सिचुएशन में आ जाती है कि फोकस ऑन थिंग्स दैट आर सपोज टू बूस्ट यू इन योर फ्यूचर। देन वी हैव इस्लाम एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इस्लाम भी हमारा जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी को प्रमोट करता है, विच इज शुक्र, ग्रेटिट्यूड। शुक्र अदा करो अपने रब का कि आपको देखने, सुनने, आपकी 5 सेंसेस दिए हैं, आपको काबिल बनाया है। देन पेशेंस, सब्र। हर पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि आप कोई रिएक्शन दो।
आपने थोड़ा सा काम कंपोज होके दूर से ऑब्जर्व भी करो भाई क्या हो रहा है। तो पेशेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, सॉफ्ट स्किल है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लास्टली तवक्कल। जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप कंट्रोल करो, कुछ चीजें अल्लाह के हवाले भी करने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप खुद पे सवार करो और बस ओवर थिंक करते रहो कि ये चीज मैंने इसको सॉल्व करना है। नहीं, कुछ चीजें आपको सिर्फ बताने के लिए होती हैं, और कुछ ज्यादातर चीजें आप अल्लाह के हवाले करते हो कि या अल्लाह बस तेरे हवाले, और आप बेहतर जानते हैं। सो अगेन ये कोट यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ इट्स आउट ऑफ योर हैंड्स लेट इट आउट ऑफ योर माइंड टू। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को कंट्रोल करो, हर चीज को मैनेज करो, हर चीज पे फोकस करो, लेकिन आपने उस चीज पे फोकस करना है जो कि सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है या फिर आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। एंड वी हैव सम फाइनल टेकअवेज, दैट इज यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू रिलेशनशिप विद योर माइंड। तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने लाइफ को रीस्टार्ट करूंगी तो तब जाके मैं कहीं ग्रो करूंगी, बट नो, आप कहीं से भी बैठ के आप ग्रो कर सकते हो, आप अपने इनिशिएटिव ले सकते हो। आप अपने माइंड के साथ बस एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, ये चीजें प्रैक्टिस करो जो कि यहाँ पे वेबिनार पे आज डिस्कस हुई हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू लीड अ हैप्पी लाइफ। एंड एज द पिक्चर सेज, बी काइंड टू योर माइंड एंड दिस विल हेल्प यू ग्रो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू have any questions तो आप लोग पूछ सकते हैं, and I'm all in for that. Thank you for listening to me. Thank you so much. Thank you so much, madam. Do you have any question? थैंक यू मैम। You may free to ask and use the chat box, please. Assalamu alaikum. May I ask a question? Walaikum assalam. जी बिल्कुल। Okay, thank you so much, ma'am, for such a wonderful and very insightful session. Actually, ma'am, I have a question. Like, I'm very optimistic. I always search for positive things in my surrounding, and I'm very grateful also. और इसके अलावा I really love to compliment people. लेकिन एक जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है अपनी पर्सनालिटी में, that I feel it hard to escape from the feeling of guilt or regret. मुझे थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आती है उसमें, लाइक जो मुझसे कोई चीज वो ऐसी गिल्ट की फीलिंग या रिग्रेट से उससे निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइक फॉर मेनी डेज आई थिंक अबाउट दैट थिंग, उससे escape मैं नहीं कर सकती। So will you tell me how I can escape from the feelings of guilt or regret? ओके, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट जो है ना, तो आप फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि फीलिंग्स आपकी एक्चुअल होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। आपने उनको फील करना है, आपने उनको एकदम से स्टॉप नहीं करना, एक्नॉलेज करो उस चीज को। यू जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और उसके 5-6 सॉल्यूशंस निकालो। मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे क्या चीज है जो ये फीलिंग को ट्रिगर कर रही है, ऐसा क्या काम है जो कि मुझे ऐसी सोच दिला रहा है कि मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ या गिल्ट में जा रही हूँ या मैं नेगेटिव सोच रही हूँ। तो आपने उस चीज को चैलेंज करना है। आपने उस चीज को ऐसे नहीं कि बस ओवर थिंकिंग है तो फीड करते जाओ, यू जस्ट चैलेंज दैट थॉट और वर्क ऑन इट। और साथ साथ जो है तो उसको राइट डाउन करो, उस पर लिखो, उस पर फोकस करो, उसके सोल्यूशंस निकालो कि सोच मुझे क्यों आई है, इसका कोई पर्पस है, किसी इंसान ने मुझे ट्रिगर कराया है, या मैं खुद ऐसे सोच रही हूँ, और मैं किस तरीके से इस चीज के साथ मैं कोप कर सकती हूँ, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। राइट फर्स्ट 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर इट, और दैट्स हाउ यू कैन कोप विद इट। रेस्ट इफ ये अनकंट्रोल्ड है तो यू कैन ऑलवेज ऑलवेज विजिट अ साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट। एंड जो हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जो थेरेपी सेशंस होते हैं, दैट आर ऑल इन फॉर दैट, और यही हेल्प करते हैं। बट यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल, कि आप उसको राइट इट डाउन करो और लिखो, सोल्यूशंस निकालो, 5-6 पॉसिबल सोल्यूशंस हो, एंड दिस इज हाउ यू कैन फील फ्री ऑफ गिल्ट। Okay, ma'am, thank you so much. You're welcome. Anybody else? Yes, Sonia, you can. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग सारे मुझे यही समझते हैं कि मैं एक डिप्रेशन की इस तरह से मरीज बनी हुई है। इस तरह चले अपने बारे में अगर सोचना, अपनी ड्रीम्स को अगर पूरा करना कुछ वक्त लगता है, लेकिन मैं वो चीज़ें कर नहीं पा रही। मुझे समझ नहीं आ रही बंदा अपनी लाइफ को कैसे सेट करता है, किस तरह आगे बढ़ता है। ये चीज़ें
मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं, कुछ समझ नहीं आती। अगर आप मेरे साथ अगर व्हाट्सएप पे बात करें, आपकी नेकी है और एहसान है मुझ पे कि मैं अपनी सारी बात आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन लिया है और यकीन करें कि मुझे कुछ सीखने को मिला है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ सारी बात क्लियर करूँ व्हाट्सएप पे, आप वो उसके थ्रू मुझे गाइड करें कि मुझे उस तरह आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। I'm truly honored for it. Thank you so much कि I'm glad आपने इस वेबिनार को एंजॉय किया और कुछ सीखा। और ये है कि अगर जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो ये लोग कौन है? आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या किसी साइकोलॉजिस्ट ने आपको कहा है कि आपको डिप्रेशन है? डिप्रेशन ऐसे नहीं होता कि कोई भी कह दे और बस हो गया। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं जो कि आपको कितने टाइम बीइंग तक आपको हो तो फिर वो डिप्रेशन डायग्नोज होता है। और इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी बेसिस पे पता चलता है, बीटीआई हमारा है, तो इन्वेंटरी की बेसिस पे पता चलता है कि इंसान को डिप्रेशन है या नहीं। लेकिन बहरहाल आपको अगर फॉर एग्जांपल लाइफ के फंक्शनिंग में इश्यूज हैं तो यू कैन कांटेक्ट मी फ्रीली, और मेरा व्हाट्सएप इनके पास है, आप इनसे कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। एनीबडी एल्स? If you have any question regarding to this session, feel free to ask. I think it's all clear to our student. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you. Hope Thank you so much for थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। sharing this practice and insightful presentation. And will really guide you for